हेलो गाइस, स्वागत है आपका पॉइंट एकेडमी में। मैं हूं प्रकाश और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके अंदर एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो इनकम होता है ना वो फ्लो होता है। फ्लो का मतलब क्या हुआ कि एक प्लेस, एक पर्सन टू सेकेंड पर्सन टू थर्ड पर्सन कैसे मूव हो रहा है। एक्चुअली ऐसा माना जाता है, ये मैं ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी का एक्सपेंडिचर किसी का क्या कहलाता है, वो इनकम कहलाता है। अगर मेरे पास इनकम आया हुआ है तो किसी का वो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, व्यय बोलते हैं इसको। तो किसी ने व्यय किया होगा तभी वो मेरे पास इनकम आया। ऑब्वियस बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लूं मैं कि अगर एक शॉप है, एक शॉप में जाता हूं मैं और वहां पे उसको मैं पैसा देता हूँ, सामान लेता हूँ, तो पैसा दे दिए इसका मतलब क्या हुआ कि वो खर्चा हो गया मेरा। वो खर्चा तो मैंने किया, लेकिन जिसने मुझे सामान दिया उसके लिए वो क्या कहलाएगा, वो इसके लिए वो इनकम कहला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि समवन्स एक्सपेंडिचर इज समवन्स इनकम। किसी का एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, किसी का इनकम कहलाता है। गाइस, हम इसमें ये देखने वाले हैं कि एक कंपनी को या फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि ऐसा क्या साइकिल कैसा बनता है कि उस साइकिल से एक इकोनॉमी चलता है। अगर वो इकोनॉमी में अगर साइकिल टूट गया ना तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगा, चाहे वो इंडिया का हो या किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, वो पूरा टूट जाएगा। तो गाइस इसमें देखते हैं। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब ये कि ऐसे क्या क्या चीज है जो एक कॉमोडिटी को बनाने में हेल्प करता है। मतलब ये साधन सेवाएं बोलते हैं उसको हम, कि एक वस्तु को बनाने में क्या क्या चीजें चाहिए हमें। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन में पहला आता है लैंड। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर हम स्टैब्लिश करते हैं तो कहां स्टैब्लिश करेंगे, लैंड पे स्टैब्लिश करेंगे। सेकंड होता है लेबर, कि कोई भी कंपनी में अगर काम करेगा तो लेबर ही काम करेगा, क्योंकि किसी भी आउटपुट को या किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। और नेक्स्ट वन, सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है रोल, वो है कैपिटल। कैपिटल के बिना कोई भी बन नहीं सकता। कैपिटल का मतलब होता है क्या, निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, जो इन्वेस्टर होते हैं। तो इन्वेस्टर अलग अलग होते हैं, सिर्फ मालिक नहीं होता इन्वेस्टर, उसके अलावा ना बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल वो कंपनी के अंदर। और सबसे लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब होता है मालिक। हम और में यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और में क्या बोलते हैं इसको हम, ऑनर। लैंड पे उनको सर्विसेज देते हैं तो इनको इनकम क्या मिलता है। अब इस बात है, जब जमीन पे, जब किसी भी लैंड पे जो हम रेंट पे लेते हैं तो उनके बदले हमें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। सैलरी या फिर उनको वेजेस दिया जाता है। वेजेस होता है वो जो कि पर डे के हिसाब से देते हैं, और सैलरी होता है ये एक फिक्स होता है जो पर मंथ मिलता है, उनको एक फिक्स बोलते हैं। ये दिहाड़ी होता है, जिन्होंने देखा होगा आपने कि जो लोग रोज के मजदूरी पे काम करते हैं ना, लेबर, उनको बोलते हैं, वेजेस देते हैं उनको। कैपिटल, कैपिटल में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। जो भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रखे हैं कंपनी के अंदर, उनको उसके बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। या फिर मालिक होता है वही कैपिटल लगाता है। तो एज अ कंपनी का एक रूल होता है, कंपनी के अंदर अगर मालिक ने भी पैसा लगाया है तो उसको भी क्या मिलेगा, उसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि वो मालिक अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का एक पार्ट लेगा, नहीं तो वो कुछ नहीं लेता है। ठीक है, ये कहलाता है। तो ये सारे के सारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक कमोडिटी को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्या होता है। मैं मीनिंग बताने से पहले, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन मार्क, मीनिंग बताने से पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होता है। जब आपको फेसेस पता चल जाएगा ना, तो ये मीनिंग जो है ना, आप यूं चुटकियों में आप उसके आंसर दे सकते हो। आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस यूं आप फेसेस देखो और फेसेस के अकॉर्डिंग आप उसको उसके डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो कैसे, क्या है फेसेस, क्या है, तो पहले हम फेसेस के बारे में पढ़ते हैं। फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फेसेस क्या क्या है वो देखने वाले। तो फेसेस में पहला हम देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट जो फेसेस है उसको हम बोलते हैं
प्रोडक्शन फेज, क्या प्रोडक्शन फेज। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एंड द थर्ड वन इज डिस्पोजिशन बोलते हैं, जहां पे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं, डिस्पोजिशन फेज। होता क्या है, प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। गाइज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके नोट्स के ना कुछ पॉइंट्स, जो नोट्स हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, वो नोट्स में अटैच कर दूंगा। आप वीडियो के लास्ट में जब खत्म हो जाएगा वीडियो तो आप उस वहां से वो ले सकते हैं, ठीक है, वहां सब देख सकते हैं कि क्या क्या वहां पे मैंने करा हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्शन फेज का मतलब क्या हुआ, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद क्या है यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है इस फेज में। उसके बाद करता कौन है गुड्स एंड सर्विसेज का फेज, प्रोडक्शन। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करेगा। कौन करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब फैक्टर प्रोडक्शन जब ये बना दिया तो ये यहाँ पे इनको क्या देगा, तो यहाँ पे इनकम देते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इनकम। इनकम मतलब कौन सा, कि फैक्टर इनकम, मतलब कि लैंड पे क्या मिला उनको, रेंट मिला, लेबर पे क्या मिला उनको, सैलरी मिला, ठीक है, कैपिटल पे क्या मिला उनको, इंटरेस्ट मिला, एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिला उनको, तो एंटरप्रेन्योरशिप को उनको प्रॉफिट मिलता है। तो वही ये इनकम है। उस इनकम को अब यहां पे आते हैं, उसी इनकम से यहां पे क्या होता है, तो उसी इनकम से यहां पे परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। क्या करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सर्विसेज को परचेज करते हैं। ये परचेज कहां से करते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, परचेज कहां से करेंगे, ये प्रोडक्शन से करते हैं। तो परचेज के बदले ये देते क्या है, तो एक्सपेंडिचर करते हैं। क्या करते हैं, ये एक्सपेंडिचर, मतलब कि उसी पैसे से एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं। अब देखिए यहां पर साइकिल कैसे बना, जैसे उसने एक्सपेंडिचर किया इनके लिए क्या बन गया, वो इनके लिए वो इनकम बन गया। जो एक्सपेंडिचर इसने किया उनके लिए क्या बन गया, इनकम बन गया। और वही इस इनकम से दोबारा क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, और उसी इनकम से वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो फैक्टर प्रोडक्शन है उनको देंगे पैसा। फिर वो जो पर्सन होगा ना, हाउस होल्ड जिसको बोलते हैं, वो पर्सन क्या होगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, उसके बदले क्या देगा, वो पैसा देगा किसको, प्रोडक्शन फंक्शन को देगा, प्रोडक्शन फेज को दे देगा। इस तरीके से क्या हुआ कि एक साइकिल बन गया। अगर ये साइकिल में से कोई भी एक अगर पॉइंट अगर हट जाता है, अगर एक भी एरो यहां से अगर मैं हटा दूं ना, तो समझो कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी काम होना ठप पड़ जाए, वहां पर इनकम जनरेट होना बंद हो जाए। जब जैसे इनकम जनरेट होना बंद हो जाएगा, ऑब्वियस बात है इकोनॉमी भी बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी बताऊं तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे इनकम हटा दिया। अगर मैं यहां से इनकम हटा दिया तो क्या होगा, प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन इनकम नहीं मिला। इनकम नहीं मिला तो ऑब्वियस बात है ये खर्च कहां से करेंगे, पैसे नहीं है तो ये भी चला गया। जब ये नहीं आया तो ऑब्वियस बात है यहां से एक्सपेंडिचर कहां से करेंगे, तो ये भी नहीं आएगा। जब प्रोडक्शन के बाद पैसा ही नहीं आया तो प्रोडक्शन कहां से करेगा, तो क्या हुआ, पूरा ठप पड़ जाता है इकोनॉमी। वही तभी हुआ जो कोरोना वायरस से चलते अभी हमारे यहाँ पे हुआ, वही तो हुआ ना अभी कि भाई कंपनी बंद, लोगों के काम बंद, तो काम बंद तो सैलरी नहीं मिली, और सैलरी नहीं मिली तो क्या करेंगे, वो लोग भी खर्चे भी नहीं करेंगे, और खर्चे नहीं करेंगे तो कंपनी के पास पैसा नहीं आया, और पैसा नहीं आया तो फिर प्रोडक्शन क्या करेगा। तो ये चीजें, ये मेजर प्रॉब्लम है। इसीलिए बोलते हैं कि इकोनॉमी में चलाने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जनरेशन ऑफ, क्या करेंगे इसको, जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम का क्या करना है, इसमें जनरेट करना है। क्या करना है, जनरेट करना है इन द प्रोसेस ऑफ, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कहां से करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस से करना है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और क्या करना है, तो हम इनकम का करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इनकम अमंग, कहां करना है, अमंग, किससे बनाया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से बनाया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनका इनकम बनाया, कहां से, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड,
मतलब ये कि जो इनकम आया वो कहां से, तो फर्म ने दिया ना हाउस होल्ड को। ऑब्वियसली बात है, फर्म ने प्रोडक्शन बनाया तो प्रोडक्शन बना के डिस्ट्रीब्यूट कौन किया, फर्म करेगा, किसको देगा, हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड जो है वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, वहीं से आता है, क्योंकि हाउस होल्ड एक कंजप्शन होता है, कंज्यूमर होते हैं हाउस होल्ड, और वही काम भी करता है कंज्यूम भी करता है, दोनों चीज वही करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मीनिंग हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। ओके गाइस, सो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, स्टॉक एंड फ्लो। मैं पहले टॉपिक ले रहा हूं स्टॉक के बारे में। स्टॉक होता क्या है, तो स्टॉक का मतलब ये कि ये वो होता है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम में इसको मेजर किया जाता है। क्या होता है, तो हम इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। हम बोल सकते हैं कि दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ये कि आई हैव इनकम, मेरे पास इनकम सोच लेते हैं, मतलब मेरे पास मनी है, आज 12 बजे मेरे पास 20 रुपए था। 12 बजे क्या हुआ, एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, जब एग्जैक्ट टाइम आया वहां पे और वो हो रहा है कि वहां पे 20 रुपए था, तो क्या कहलाएगा, वो स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, दूसरा मैं बताता हूं आपको कि स्टॉक में अगर मैं ऐसे बोलूं कि हमारे कंट्री का नेशनल वेल्थ कितना है, नेशनल वेल्थ का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ पे, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सारे जितने भी हो गए, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू होगा, उस फिक्स वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बोल रहा हूं तो यहां लिखा मैंने नेशनल वेल्थ, एंड नेशनल वेल्थ इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं वेल्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेल्थ। हम इसको बोलते हैं एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। कैसा है ये, स्टैटिस्टिक या स्टैटिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है जहां पे रुका हुआ, स्थिर बोलते हैं, स्टॉप्ड बोलते हैं, जो कि रुका हुआ है, ये वैल्यू बढ़ता नहीं है, ये उतना ही का उतना ही रहता है। नेशनल वेल्थ है, वैल्यू बढ़ेगा नहीं, वो उतने का उतना ही रहेगा, तो क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक मतलब कि जो स्टॉप्ड है इतने ही रहने वाला है, ये होता है, दैट इज। और साथ ही साथ नॉट टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि टाइम डायमेंशन मतलब होता है कि टाइम के साथ ही चेंज नहीं होता है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, नॉट चेंजेबल, ये टाइम के साथ चेंज कभी होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टॉक होता है फिक्स होता है। स्टॉक क्या होता है, फिक्स होता है, इतना ही रहने वाला है। तो गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें डिफरेंस बिटवीन भी करोगे स्टॉक फ्लो में, तो स्टॉक के मैंने एक डेफिनेशन बताया हुआ है, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया, कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक है, और मैंने टाइम डायमेंशन की बात कर दी कि भाई इसका डायमेंशन कैसा है, तो नॉट टाइम डायमेंशन है, कि टाइम डायमेंशन से काम नहीं करता। देखते हैं फ्लो के बारे में। फ्लो क्या होता है कि दैट वेरिएबल which is measured during a time। ड्यूरिंग का मतलब क्या हुआ, तो ड्यूरिंग का मतलब होता है ड्यूरिंग अ टाइम, ड्यूरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं, ड्यूरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये बोल सकता है कि एक टाइम होता है जो कि कॉन्टिन्यूस चलते रहता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूं, एग्जाम्पल में बोलूं कि नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम है, आज नेशनल इनकम था 20 करोड़, मतलब कंट्री के इनकम नेशनल इनकम कहलाते हैं, 20 करोड़ था, कल उसका बढ़ेगा हो जाएगा 21, क्योंकि नेशनल इनकम ऐसा है कि वो बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, स्टैटिक नहीं रहता है वो। कैसे, तो अगर मैं बोलूं नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि हमारे कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उस गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, कितनी वैल्यू है वो, तो वैल्यू जो होता है स्टैटिक नहीं होता है, आज बन रहा है कल भी गुड्स एंड सर्विस बनेगा, परसों भी बनेगा, नर्सरी बनेगा, तो बनती रहेगा, तो उसकी जो वैल्यू है क्या होगा, वो ऐड होते जाएगा। तो ये क्या है, ये एक टाइम डायमेंशन में फिक्स नहीं होता, ये बढ़ते जाता है, तो इसको बोलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये हम बोल सकते हैं ऐसे एग्जांपल में, नेशनल
इनकम। या फिर मैं दूसरा में एग्जांपल बोलूं, पॉपुलेशन है जो एक फिक्स डेट को इतना था, दैट इज कि मैं बोलूं ऐसा कि 30 दिसंबर 2020 को, सॉरी 30 दिसंबर 2019 को जो पॉपुलेशन है वो है 129 करोड़। तो क्या है, ये एक स्टॉक है, उस दिन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि पूरे साल 2019 के दौरान पॉपुलेशन जो था 130 करोड़ था। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फ्लो, कि वो बढ़ते रहा है पूरे साल में, पहले कम था फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा। तो क्या हुआ, ये बढ़ते चला गया। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लो के नाम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल बोला। सेकंड बोलते हैं कि टाइम डायमेंशनल होता है, मतलब टाइम के साथ साथ क्या होता है, ये चेंज होता है, चेंज विद टाइम। ये टाइम के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि नेशनल इनकम भी टाइम के साथ क्या होगा, ये चेंज होते जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में ये एक डायनामिक कंसेप्ट होता है। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि ये ब्रॉडर है, ये चेंज होना होते रहता है। ठीक है, वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, चेंज होना, ये चेंज होते रहेगा। डायनामिक कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये स्टॉक एंड फ्लो था गाइज। तो आज के लिए वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होते हैं और टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से सर्कुलर फ्लो काम करता है। तो गाइज थैंक यू, धन्यवाद। एंड गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।